नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सासंगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लड संगत अनुजा मारवा आंटी जी आई हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं साकी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। साकी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमस्ते साथ संगत जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी। ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने का, ये बानी से जोड़ने का बेअंत शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, जैसे कि हम हर दिन जुड़ते हैं, महाराज की ब्लेसिंग्स की गुणगान करते हैं और सुनते हैं, क्योंकि महाराज की उस्तद से बड़ा कोई पाठ नहीं है। गुरु जी ने भी ये बात क्लियर करी है कि हाउ हाउ वी गेट अवर आंसर्स। हम कुछ सोचते हैं और कैसे गुरु जी उसको वेरीफाई करते हैं सत्संग के थ्रू। तो आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ अनुजा मारवा आंटी जुड़ी हैं। शी शेयर हर ब्लिसफुल जर्नी विद गुरुजी महाराज, एंड डेफिनेटली आंटी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ब्लिसफुल मोमेंट्स। ऑल योर्स आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। सो गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और गुरु जी को अपनी संगत से बहुत प्यार था, तो गुरु जी की प्यारी संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। संगत जी, मैं अब अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करती हूँ। पहली बार मैं गुरु जी के बड़े मंदिर 2013 में पहुंची थी। 10 साल हो गए हैं। एक हमारी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है जो गुरु जी से 2010 में जुड़ी थी, वही मुझे लेके गई थी। उन्हीं के घर पहली बार हमने सत्संग अटेंड किया था। उस समय गुरु जी की समझ नहीं थी बिल्कुल, पर हाँ ये था कि कोई पावर जरूर है उनमें। और सुकून बहुत मिलता था, बहुत शांति मिलती थी, जिसकी आई थिंक मेरी मेरी सोल को जन्मों जन्मों से तलाश थी, उस शांति की। तो संगत जी, मैं जाती रही गुरुजी के सत्संग पे, जाती रही बड़े मंदिर, जाती रही जब जब गुरुजी बुलाते थे। ज्यादा नहीं जाती थी, साल में 5-6 बार मंदिर और 4-5 बार सत्संग। मैं एक आंटी के सिवा ज्यादा और किसी संगत को जानती नहीं थी। आई एम एन आर्किटेक्ट, सो आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल विथ 2 स्मॉल चिल्ड्रन। तो बीच बीच में जब भी मौका होता था गुरुजी की संगत में जरूर पहुंचती थी। बहुत बार भूल भी जाती थी। एक बार मुझे याद है 2014 में विनीता आंटी ने सत्संग पे बुलाया था। तो आई वॉज वर्किंग, एंड वाइल वर्किंग आई टोटली फॉरगॉट कि मुझे सत्संग पे जाना है। तो उनका फोन आया कि गुरुजी बोल रहे हैं, ओ भूल गई है, ओनू याद दिला, ओनू फोन कर। और मैं उसी समय भागी बिकॉज सत्संग खत्म होने वाला था। तो गुरुजी ने इस तरह से, मुझे नहीं समझ थी गुरुजी की, पर गुरुजी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और 2013 के बाद 2014 में माय ब्रदर इन लॉ वाज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। तो मैंने सोचा कि चलो उसको गुरुजी के दरबार में लेके चलते हैं। इफ ही फील्स द कनेक्शन, अगर गुरुजी की चाह हुई तो उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी। मैंने कभी भी एक बार भी नहीं सोचा कि गुरुजी से मांगो कि उसको ठीक कर दे। मेरे मन में यही थॉट आया कि अगर उसका कनेक्शन गुरुजी के साथ बनेगा तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी, हम उसको लेके गए। बट उसके जाने के उसके 1 महीने बाद ही गुरुजी उसको अपनी चरणों में ले गए। ही वॉज 40 years old। सो कुछ समझ नहीं आया उस समय संगत जी। मुझे सिर्फ यही समझ आया कि गुरुजी ने उसको उसके कष्टों से मुक्ति दी है, बिकॉज वो बहुत डिप्रेस रहता था। उसको अपनी लाइफ में आगे कुछ नजर नहीं आता था। तो मुझे यही समझ आया कि गुरुजी ने उसको उसके कष्टों से मुक्ति दी है। और मेरे हस्बैंड, जिनको बहुत ज्यादा प्यार था अपने छोटे भाई से, ही वॉज लाइक अ सन टू हिम, उनको उन्होंने फाइनली 2020 में जाके एक संगत आंटी का सत्संग सुनाया, जिसमें वो संगत आंटी अपने छोटे भाई के बारे में बता रही थी, जो 19 इयर्स का था। और ये 1980s की बात वो बता रही थी कि गुरुजी उनके घर आए थे, उनके ब्रदर को भी सिजोफ्रेनिया था। और गुरुजी ने उनकी मदर को आके बोला था कि बहने, मैं तेरे बेटे नु लैण आया हाँ। और कुछ दिनों के बाद
उसके ब्रदर को गुरुजी ले गए थे अपने साथ। तो दिस वाज लाइक अ क्लोजिंग पॉइंट फॉर माय हस्बैंड, बिकॉज since from 2014 to 2020 my husband was really grieving about his younger brother, but I am so thankful to गुरुजी कि गुरुजी ने उनको ये आंसर दिया कि उन्हीं की प्लानिंग थी, वही उसको लेके गए थे। उसके बाद संगत जी मैं बड़े मंदिर जाती रही, बाकी फैमिली में कोई कनेक्ट नहीं हुआ। और 2013 से 2017 तक गुरुजी मुझे वो सारी बुक्स पढ़ाते रहे जो मैंने 2020 में संगत से सुनती थी। जब मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी तब जैसे सोनिया मल्होत्रा आंटी, बाकी और भी संगत बोलती थी कि ब्रायन वीस की सारी बुक्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, फकीर, 2013 से 2017 तक ये बुक्स मेरे पास अपने आप आती रही, या मेरे लैपटॉप पे खुल जाती थी, या कोई फ्रेंड आके दे जाती थी। तो उन बुक्स को पढ़ के मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो रहा था धीरे धीरे। गुरुजी उसको चेंज कर रहे थे। एंड सिंस 2016-17 मेरे मन में ये इच्छा थी कि आई वांट अ लिविंग गुरु। गुरुजी की उस समय तक समझ नहीं थी, तो ये थे कि कोई गुरु ऐसे होने चाहिए जिसके साथ तुम बातें कर सके, जो तुम्हें गाइड कर सके। तो 2017 आई वेंट टू द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स मैंने किया। आई मेट श्री श्री रविशंकर जी ऑल्सो। आई डिड नॉट फील अ कनेक्शन। उसके बाद 2018 में आई वेंट फॉर अ विपश्यना कोर्स। इट वाज अ 10 days मौन व्रत का कोर्स। संगत जी वो 10 days मौन व्रत वाज सो पीसफुल। ऐसा लग रहा था कि मेरी सोल को उस पीस की बहुत बहुत सालों से तलाश थी। इट जस्ट केम वेरी नेचुरली टू मी। मुझे वो 10 दिन चुप रहना बिल्कुल नेचुरल लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ अलग से कर रही हूँ। वहाँ आधे से ज्यादा लोग कोर्सेज छोड़ के भी जा रहे थे। दे वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, बट मुझे वो पीस एंड बीइंग कनेक्टेड टू माय सोल बहुत नेचुरल लगा। और उसमें लास्ट डे 9th डे पे आई हैड अ वेरी वेरी डीप एक्सपीरियंस इन विच आई कुड फील माय एनर्जी बॉडी। मतलब जो आपकी कौशल बॉडी होती है उसके जो अंदर आपकी जो एनर्जी, आई कुड फील एवरी सेल ऑफ माय बॉडी वाइब्रेटिंग। So that was the kind of experience maybe I was looking for in meditation, because meditation तो मैं 2016 से कर रही थी, but इतना deep experience मुझे पहली बार विपश्यना में फील हुआ था। और उसके बाद 2019 I went to Sadhguru's ashram in Coimbatore. Again, my journey, I was looking for a living guru. तो मैंने वहाँ इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी किया, उनकी शांभवी क्रिया भी सीखी, उसको प्रैक्टिस भी किया। And I met Sadhguruji also, but again I did not feel a connection. और उसके उस टाइम पे जब मैं कंटिन्यूअसली मेडिटेशन प्रैक्टिस करती थी, एक बार मई 2019 की बात है कि आई वाज मेडिटेटिंग एंड आई फेल्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द मिडल ऑफ माय फोरहेड, जहाँ थर्ड आई होती है, आज्ञा चक्र जहाँ हमारा होता है। आई फेल्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर ओवर देयर। सो उस समय नहीं समझ आई, बाद में ये समझ आई कि इट वॉज अ काइंड ऑफ इनिशिएशन। सो आई फील मेरे गुरुजी महाराज ने आके ही मुझे इनिशिएट किया होगा। दैट इज वॉट माई थॉट इज। जैसे हर गुरु अपने शिष्य को इनिशिएट करने के लिए अपना थंब उनके आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, वही मेरे को समझ आया कि गुरुजी ने ही मुझे इनिशिएट किया होगा। उसके कुछ महीने बाद संगत जी, आई वॉज अगेन सिटिंग इन मेडिटेशन and I could feel that my whole body is revolving from inside. मतलब इतनी तेज वो revolution थी कि I did not know what was happening. I just kept sitting. मुझे नहीं पता कितना टाइम बीता, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, I have no clue at all. And मैं उसको कभी समझ नहीं पाई। मुझे सिर्फ ये लगा कि शायद कोई चक्रास का करेक्शन हुआ है। एंड अभी जब लास्ट मंथ सुरेश वासन अंकल जी का फोन आया, उस दिन बार बार उसके बाद यही थॉट आ रहा था। गुरुजी वाज टेलिंग मी दैट यू हैव टू शेयर ऑल योर एक्सपीरियंसेस अबाउट योर मेडिटेशन, जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किए थे।
तो आई वॉज आस्किंग गुरुजी कि गुरुजी ये क्या था, व्हाट वाज दिस प्रोसेस व्हिच हैपेंड इन इनसाइड माय बॉडी व्हिच आई कुड नेवर अंडरस्टैंड। एंड उसी के कुछ दिन बाद आई अगेन ओपन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो मैंने 2017 में लास्ट पढ़ी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो लेट मी जस्ट रीड सम चैप्टर्स अगेन। एंड संगत जी, आई ओपन द चैप्टर, जैसे ही मैंने बुक खोली वो क्रिया योग का चैप्टर खुल गया। तो उस चैप्टर में एक लाइन थी विच आई वुड लाइक टू रीड टू ऑल ऑफ यू। Okay. 1/2 minute of revolution of energy around the sensitive spinal cord of man affects subtle progress in his evolution. That half minute of Kriya equals 1 year of natural spiritual unfoldment. So this was my answer from Guruji कि उस दिन क्या हुआ था। और ये सारे experiences सिर्फ आपके गुरु ही आपको दे सकते हैं। मीन्स गुरुजी ने मेरी क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उस टाइम पे की, ये गुरुजी ही जाने, बिकॉज हम सब उनकी शरण में हैं। बट यस, 2020 से गुरुजी बिकेम माय लिविंग गुरु। आई ऑलवेज वांटेड अ लिविंग गुरु। सो 2020 पे जब हमारा कोविड शुरू हुआ, तो उससे पहले गुरुजी ने 13 तारीख के सत्संग से जोड़ा था, जो सरता आंटी के यहाँ पे होता है। तो मैंने वहां जाना शुरू किया था रेगुलरली। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज रेगुलरली गोइंग टू अ सत्संग। और उसके बाद जब कोविड शुरू हो गया तो सरिता आंटी प्लेलिस्ट भेज दिया करती थी, और मैं दरबार सजा के अकेले गुरुजी के साथ बैठती थी और मेडिटेट करती थी। और हर बार गुरुजी आके दर्शन दे के जाते थे और कोई ना कोई मैसेज जरूर दे के जाते थे। तो संगत जी, इन 2020 गुरुजी बिकेम माय लिविंग गुरु। शुक्राना गुरुजी फॉर जो मेरी चाहत थी 2017 से फॉर अ लिविंग गुरु, उसको पूरी करने की। एंड तभी से टेलीपैथी के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई। 2020 में ही पहली बार मैंने यूट्यूब सत्संग सुनने शुरू किए थे संगतों के, तो उनसे भी टेलीपैथी के बारे में जानकारी मिली थी। अब इससे पहले आई विल गो बैक नाउ टू 2016 संगत जी। 2016 में एक हीलिंग और गाइडेड मेडिटेशन वर्कशॉप थी विच वाज हैपनिंग इन बीर, हिमाचल प्रदेश। मुझे नहीं याद कि आई वाज वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर दैट टाइम। मुझे नहीं याद कि वो लिंक मेरे कंप्यूटर पे कैसे खुल गया, बट आई रजिस्टर्ड फॉर द वर्कशॉप एंड आई वेंट फॉर दैट गाइडेड मेडिटेशन एंड हीलिंग वर्कशॉप टू बीर, हिमाचल प्रदेश। तो उसमें एक जो जो टीचर थी हमारी, शी इज अ क्रिया योग, बहुत सालों से, बचपन से क्रिया योग कर रही है वो। और उनके गुरु बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, ये सारे उनके गुरु हैं। सामने उन्होंने उनकी फोटोग्राफ्स लगा रखी थी, उसके आगे दिया जल रहा था। और उन्होंने गाइडेड मेडिटेशन हमें, इट वाज अ ग्रुप ऑफ अराउंड 20 पीपल, हमें करानी शुरू की। उन्होंने बोला कि जस्ट इमेजिन दैट आप एक मैजिक कारपेट पे कैलाश पर्वत की गुफा में जा रहे हैं। तो आई इमेजिन्ड कि हम गए हैं गुफा में। तो उन्होंने कहा नाउ उस गुफा में आपको अपने स्पिरिट गाइड दिखेंगे एंड ही विल गाइड यू फर्दर। सो व्हेन आई लुक्ड इन दैट गुफा, आई सॉ गुरुजी महाराज, साक्षात गुरुजी महाराज इन अ वाइट चोला। And then she said, now Guruji Maharaj will show you whatever he wants to show you. So I saw that Guruji Maharaj took me to my past life. He showed me my past life in Palampur, where I was the Rajkumari of Palampur. I was in love with the Senapati. And उस जन्म में फिर हमारी शादी हो जाती है, बट हमारे बच्चे नहीं होते हैं। सो आई सी दैट मैं शिवजी भगवान की भक्त थी उस समय। सो आई सी कि मैं शिवजी भगवान से पूजा करके बोलती हूँ कि गिव मी अनदर लाइफ विद द सेम सोल एंड विद चिल्ड्रन। एंड बाय द एंड ऑफ द मेडिटेशन आई सी दैट उसी मैजिक कार्पेट पे गुरुजी महाराज हमारे साथ वापस आते हैं, इस घर में जो उन्होंने हमारे लिए ब्लेस किया है। और इस घर में ही ब्लेसेस, आई सी दैट ही कम्स टू दिस हाउस and he blesses me, my husband, and both my children which he has given me. So शुक्राना तो बहुत ही छोटा वर्ड है, I would say. So Guruji Maharaj blessed me this life
just because वो जो थोड़ी सी भक्ति मैंने शिव जी की उस जन्म में कर ली, एंड उस दुख का भी शुक्राना कि बच्चे नहीं थे, उस दुख का भी शुक्राना कि भगवान से जुड़ने का मौका मिला उस जन्म में। जब हमें दुख मिलते हैं तो हम भगवान से और ज्यादा जुड़ते हैं, और हमारी जो फ्यूचर जन्म की प्रोग्रेस है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आई सॉ गुरुजी महाराज कम एंड ब्लेस ऑल ऑफ अस, बट संगत जी उस समय जब मैंने गुरुजी को देखा था तो मुझे ये रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि ये साक्षात गुरुजी महाराज आए हैं। ये रियलाइजेशन मुझे सिर्फ 2019-20 में जाके हुआ था कि यस, उस समय साक्षात गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हैं। उसके बाद संगत जी आई अगेन आई वाज सेंट टू अनदर वर्कशॉप by the same teacher in 2019 November. Yeah, 2019 November. Actually, my husband was supposed to go for this workshop, but he refused to go. मैंने registration किया हुआ था, so I again went for this workshop. And again, the teacher told us she has the same process for some meditations. So she again, हम कैलाश पर्वत पर गए, और when she said, look at your spirit guide, I saw साक्षात शिवजी महाराज with his जटा, वो पूरी जैसे जैसे हमें शिवजी महाराज नजर आते हैं फोटोग्राफ्स में। I saw him, and he again took me to the same life in Palampur, but he showed me different scenes. He showed me another soul which he had sent into my life, and he showed me my karmic connection with that soul. And उसके बाद और भी कुछ गाइडेड मेडिटेशन सेशंस थे, जिसमें संगत जी आई सॉ अनदर लाइफ इन आयरलैंड. आई वाज शोन अ लाइफ इन आयरलैंड इन विच आई वाज born in 1913. I died in 1969 in that life, to be reborn in 1972 in this life. And उसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझे 3 सोल्स दिखाए जो इस लाइफ में उन्होंने मुझे भेजे हैं. सिर्फ उसमें से एक सोल के बारे में मैं बात करूंगी, बिकॉज वो गुरुजी महाराज चाहते हैं कि सबको मैसेज देना कि प्यार का भी कर्जा होता है, प्यार का भी कार्मिक अकाउंट होता है संगत जी. तो ये मैंने देखा कि एक सोल, आई वी वुड कॉल दिट सोल बी was my boyfriend in that life, and we were in college together. और उस लाइफ में we wanted to marry each other, but मेरे फादर ने एग्री नहीं किया था, and मेरे फादर के कहने पर I had to marry someone else. And I saw that I unintentionally I caused a lot of emotional pain to soul B, and soul B kept loving me for a long time. And गुरुजी महाराज ने इस लाइफ में सोल बी को भेजा था बहुत साल पहले, एंड यही बताने के लिए कि the love that he gave me in that life, I had to return that love to him in this life. And the emotional pain I caused him in that life, I had to go through that emotional pain in this life. तो संगत जी, वो भी गुरु जी ने मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर कर दिया ताकि मेरी जर्नी उनके साथ कंटिन्यूड रहे. तो गुरु जी महाराज यही करते हैं, हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो धीरे धीरे वो उनको क्लियर करते रहते हैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से, बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स. गुरुजी महाराज नोज आवर लाइव्स, आवर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स. जितने भी हमने कार्मिक अकाउंट है, जितने भी कर्जे हैं हमारे पिछली लाइफ्स के, वो उनको अपनी प्लानिंग के हिसाब से उसकी क्लियरेंस कराते जाते हैं. एंड संगत जी एक और लाइफ दिखाई उन्होंने मुझे, उसका मुझे नहीं पता वो क्यों दिखाई. आई सॉ माई सेल्फ एज एन एबोरिजिनल इन ऑस्ट्रेलिया इन द 1500s. आई सॉ आई वॉज अ मेल, एंड उस लाइफ में आई सॉ माई सेल्फ डाइंग अलोन इन द डेजर्ट. इवन संगत जी, जो मेरी आयरलैंड की लाइफ है, आई सॉ माई डेथ इन दैट लाइफ. एंड जो मेरी पालमपुर की लाइफ है उसमें भी मैंने अपनी डेथ देखी. So in all the 3 lives I've seen my death. So उससे ये हुआ है कि I don't think death is the end of life. I feel that death is only a transition from one life to the other life. I think this is what Guruji Maharaj wanted to prove to me, कि you are a soul. And उन्होंने सोचा इतनी बेवकूफ लड़की है तो हिस्ट्री तक में विश्वास नहीं करती है. I never even used to bother about
कि कौन राजा आया कौन आया, मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इस युग में आई हूँ, आई विल लिव एज पर दिस युग, आई नेवर इवन यूज्ड टू बॉदर अबाउट हिस्ट्री एट ऑल। सो गुरुजी महाराज प्रूव टू मी कि हम ही आते हैं हर युग में, एंड जो चेंजेस आते हैं ओवर द पीरियड्स, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स, वो हमारी सोल का एवोल्यूशन उसके साथ साथ होता है। दिस इज व्हाट ही टॉट मी। एंड एक बार संगत जी मैं अपनी पास्ट लाइफ का सत्संग शेयर कर रही थी अपने फैमिली ग्रुप में, और एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, 15 इयर्स ओल्ड। उसके दोनों पेरेंट्स भी कनेक्टेड है गुरुजी से, गुरुजी के शरण में है। एंड शी सेड इवन आई वांट टू शेयर। उनको गुरुजी नहीं नजर आए, बट गुरुजी, आई वुड से गुरुजी ने ही दिखाया होगा, बिकॉज द होल फैमिली इज अंडर गुरुजीज केयर। कहती है मैंने मेडिटेशन में शी सॉ हर पास्ट लाइफ विद हर मदर। तो संगत जी गुरुजी महाराज को जिसको जो दिखाना होता है वो दिखाते हैं, जिसको नहीं दिखाना होता वो नहीं दिखाते हैं। गुरुजी महाराज जब अपने चोले में थे तो वो कहते थे कि पास्ट लाइफ नहीं देखनी चाहिए, पर उस समय भी उन्होंने अपने सामने बिठा के जिस जिस संगत को बताना चाहा बताया। अभी भी वो मेडिटेशन में जिस जिस संगत को जो मैसेज देना चाहते हैं वो जरूर देते हैं। और मैंने ये 15 साल की बच्ची का इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि गुरुजी ने उसको कुछ बताना था, तभी उन्होंने उसको मेडिटेशन में आके उसको वो दिखाई दिया। और आई एम नॉट दी ओनली वन, गुरुजी महाराज हैज शोन पास्ट लाइव्स टू सो मेनी संगत इन मेडिटेशन, बिकॉज आई कीप हियरिंग अबाउट फ्रॉम मेनी मोर संगत कि गुरुजी महाराज ने उनको उनकी पास्ट लाइफ दिखाई है। क्योंकि हम सबकी पास्ट लाइफ्स हैं, सिर्फ गुरुजी महाराज बोलते थे आप अपनी पास्ट लाइफ हैंडल नहीं कर पाओगे इसलिए आपको देखनी नहीं चाहिए। शायद मैं हैंडल कर पाई, शायद आई कुड लर्न फ्रॉम देम एंड आई कुड टेक द पॉजिटिव गाइडेंस फ्रॉम माय प्रीवियस लाइफ्स, तभी उन्होंने शायद मुझे ये दिखाई सारी पास्ट लाइफ्स। तो नाउ आई कम बैक टू 2020 संगत जी। 2020 में हर बार गुरुजी जब दर्शन देते थे, जैसे कभी देखा मैंने गुरुजी को ध्यान में कि वो आए हैं, शर्ट पैंट पहन के आए हैं, और जो चोला मैंने डाला है पर्पल कलर का, गोल्डन पर्पल एंड गोल्ड चोला, उसको अपने गले में उन्होंने डाला। एक बार देखा कि वो आए हैं और पूरे घर का सारे फ्लोर्स का चक्कर लगा के गए हैं। एक बार जब जन्माष्टमी थी और सरिता आंटी के सारी प्लेलिस्ट में गोविंद और गोपाल के शब्द थे, देन आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी इन माय मेडिटेशन कि गुरुजी आर यू कृष्णा? एंड गुरुजी ने मुझे अपना कृष्ण रूप दिखाया उस समय, और साथ में कुछ कुछ ब्लेसिंग्स भी करते थे हर बार आके घर में। एक बार क्या हुआ कि हमारी गैस पाइपलाइन में से लीकेज आ रही थी, और मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया था, आईजीएल वालों को भी बुला लिया था और सब कुछ उनसे चेक करा लिया था, बट बार बार मुझे स्मेल आती थी ना, आई फेल्ट कि इट्स वेरी डेंजरस टू हैव अ लीकिंग गैस पाइपलाइन। तो मैंने गुरुजी को अरदास की, तो जिस दिन घर में सत्संग था उसके बाद से मुझे आज तक कभी गैस की स्मेल नहीं आई। एक बार आई हैव अ ग्लास रूफ, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लीक करता था। एक बार जब सत्संग था उसके बाद से कभी उस ग्लास रूफ में मुझे उस टाइम पे कुछ महीनों तक लीकेज नहीं हुई बिल्कुल। एक बार उस समय घर में रेनोवेशन चल रही थी और एक कारपेंटर्स ने आके एक बहुत बड़ी अलमारी, 4 फुट बाय 7 फुट की अलमारी हमारे किचन में रखी थी, और उस अलमारी के पल्ले बहुत हैवी थे, उसमें वुड एंड ग्लास के पल्ले थे। तो मैंने उस अलमारी में खोला कुछ सामान ढूंढने के लिए उसको, और उसके 5 मिनट बाद ही मेरा ड्राइवर आया, वो सामान मैं कुछ ढूंढ रही थी, पेंट का सामान उसमें रखा था, और संगत जी पूरी अलमारी उसके ऊपर गिर गई। एंड उसने मुझे आवाज दी, आई केम एंड आई हेल्ड दी अलमारी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उस अलमारी इतनी हल्की है वो अलमारी कि पीछे से किसी ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। सो आई वॉज वेरी श्योर उसी दिन, वो 13 तारीख थी, और उसी दिन घर पे सत्संग खत्म हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था संगत जी, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, नहीं तो वो पूरी की पूरी अलमारी मेरे ड्राइवर पे गिर जाती, और उससे 5 मिनट पहले ही मैंने खोली थी तो मेरे ऊपर भी गिर सकती थी संगत जी। और उसके बाद 2021 में 7 जुलाई 2021 की बात करती हूँ मैं संगत जी।
उस समय कोविड खुला था एंड मैं एक सत्संग में गई थी जहाँ सिर्फ 9-10 लोग थे सिर्फ। एंड वहां जाने से पहले मेरा सिर्फ भाव था कि मैं गुरुजी आई एम जस्ट कमिंग टू सिट विद यू, मैं बार बार यही बोल रही थी, गुरुजी आई जस्ट वांट टू कम एंड सिट विद यू। तो मैं जब ध्यान में बैठी हुई थी तो आई सॉ माई सेल्फ सिटिंग राइट नेक्स्ट टू गुरुजी, और गुरुजी का सर मेरे ऊपर था। एंड देन गुरुजी टोल्ड मी अ फ्यू थिंग्स। ही टोल्ड मी, you do not have a karmic account with your parents. I chose your parents. And then he told me कि तुम अपने पास्ट लाइफ के जो तुम्हें मैंने दिखाए हैं वो शेयर करो। So I that was the first time I shared it, संगत जी। पर उससे पहले मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी नो, these are too personal things, I cannot share them. गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी अगर कोई मुझे आके खुद बोलेगा तो मैं शेयर करूंगी। और संगत जी सत्संग खत्म होने के बाद आई लेफ्ट द रूम और मेरे पीछे एक संगत आंटी आई, उन्होंने बोला कि आज तुम सत्संग शेयर करो। तो देन आई थॉट इट वाज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी ओनली। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। और आउट ऑफ 9 पीपल 2 संगत टोल्ड मी दैट वी गॉट आवर मैसेजेस फ्रॉम गुरुजी थ्रू योर सत्संग। सो गुरुजी के तरीके होते हैं अपनी संगतों तक मैसेजेस पहुंचाने के। और 2017 में संगत जी, माय सन वाज 13 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और उसको विटिलिगो शुरू हो गया था। उसकी बॉडी पे विटिलिगो के पैच शुरू हो गए। विटिलिगो, इफ यू नो, इट्स अ डिजीज ऑफ द स्किन जिसमें आपकी बॉडी पे वाइट पैचेस आ जाते हैं। वो उस समय ही वाज ओनली 13 इयर्स ओल्ड एंड ये डिजीज जो है मेरे हस्बैंड की फैमिली, मतलब मेरे फादर इन लॉ को थी, और उनके फैमिली में भी बहुत लोगों को थी संगत जी। तो हमें आई स्टार्टेड हिम विद होम्योपैथिक मेडिसिन एंड मैं उसको गुरुजी के मंदिर लेके गई मत्था टिकवाने के लिए। मैंने कभी कुछ गुरुजी से मांगा नहीं, बट आई जस्ट टोल्ड माय सन, आई यूज्ड टू टेल माय सन कि हैव करेज, ये सिर्फ स्किन की डिजीज है, तुम्हारा और कोई बॉडी पार्ट नहीं खराब हुआ, यू आर परफेक्टली ओके, योर ब्रेन इज ओके, यू आर फंक्शनिंग ओके, दिस इज ओनली अ चैलेंज विच गॉड हैज गिवन यू एंड you will have to handle this challenge, you will have to be very brave and handle this challenge. Or 2019 I kept giving him homeopathic medicines for 2 years. 2019 में संगत जी जब मैं उस हीलिंग वर्कशॉप में गई थी तो उसमें एक और सेशन हुआ था जिसमें कुछ ऐसा हुआ था कि in that session I prayed to my father-in-law's soul to कि मेरे बेटे को बख्श दो उस डिजीज से। I don't know how it happened to me, but I happened to do that. और उसके अगले महीने ही I was sitting in meditation and Guruji told me, हुन दवाइयाँ छੱਡ दे, हुन वो ठीक हो जाएगा। एंड 4 साल हो गए संगत जी, मैंने अपने बेटे को एक भी दवाई नहीं दी है एंड ही इज परफेक्टली ओके। शुक्राना गुरुजी महाराज, टू गिव हिम कॉन्फिडेंस, टू गिव हिम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। For a growing up teenager, having vitiligo can be very, very difficult, facing all his friends, but Guruji has given him a normal life. मैं शुक्राना नहीं कर सकती इस बात का। ब्लेसिंग्स बहुत हैं गुरुजी की। गुरुजी ने ही उसका एडमिशन कराया। He is doing computer science now from शिवनाथा यूनिवर्सिटी। एंड इवन मेरे डॉटर को गुरुजी ने मास्टर्स के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा। एंड ये मैं बाद में बताऊंगी 11 तारीख का जो गुरुजी ने मुझे सिग्निफिकेंस दिया है। आई विल कम बैक टू, बिकॉज मैं इसलिए क्योंकि मेरी डॉटर डज नॉट बिलीव इन गुरुजी, पर वट एवर गुरुजी इज डूइंग इन हर लाइफ is all related to number 11. So Sangaji, now I come to 2022, year 2022. 2022 में on 2/2/2022 I had a dream in which Guruji came as a big ball of light, and he told me something. And उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी। उसके बाद 22/2/22 को उनकी बायोप्सी हुई एंड ही वाज डायग्नोज्ड विद अ किडनी डिजीज। तो संगत जी, उस साल जो कुछ भी हुआ हमारी लाइफ में,
everything was happening on specific dates. It was happening on either 11th or 20 or 22. All the hospital room numbers were 416, 218, 407. एंड इवन रादर जो होटल में भी हम जिस गए थे लास्ट दिसंबर में, दिसंबर 22 में, इवन उन वहां का रूम नंबर वाज 218. everything was happening around those dates only. Even when my daughter left for New York, the first time she went, it was 11th August. Her apartment number was 56, which totals to 11. So Guruji Maharaj kept showing me the same numbers again and again. And in the middle of 2022, मेरे उस पे एक मैसेज आ जाता था, यूट्यूब पे बार बार एक वीडियो आ जाता था, मास्टर नंबर्स 11, 22, 33. एंड मैंने कभी उसके लिए सर्च नहीं किया था. सो आई हैपन टू सी दैट वीडियो. And then it was like 11, 22, 33 are master numbers. People with 11, 22, 33 are on the spiritual path. Similarly, 44, 55, all the other numbers are also master numbers. But Guruji in the year 2022 was just giving me experiences regarding number 11 and number 22. और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप कराई थी 2020 में. तो उस समय फ्री था, उस समय लॉकडाउन था. सो अगेन द सेम टीचर हु हैड डन अ गाइडेड मेडिटेशन फॉर मी इन 2016 एंड 2019, उनका जूम पे फ्री वर्कशॉप था. So when I had done that workshop and I totaled my name Anuja was totaling to 11. My previous surname Chug was totaling to 11. My present surname Marwaha totals to 11. So in both the cases, चाहे मेरी शादी से पहले चाहे मेरी शादी के बाद, it was the same number, 11, 11 totaling to 22. Anuja Chug, Anuja Marwaha, it was totaling to 22 only. And Sangaji, when I was 7 years old, I was in class 2. I heard this name Anuja somewhere. मेरे parents ने मेरा नाम अनु रखा था. I heard the name Anuja and I took a pencil and I changed my name in all my notebooks. I don't know why I did it, but now I understand that maybe Guruji wanted to make my name total to 11. That is why he did that to me. Because आपके अंदर बैठा परमात्मा आपको हमेशा गाइड करता है. एंड परमात्मा आपके साथ हमेशा रहता है. सिर्फ गुरुजी ने आके हमें रियलाइज कराया कि परमात्मा कैन बी योर फ्रेंड, ही कैन बी विथ यू, ही कैन गाइड यू. बट अदरवाइज हमारे साथ परमात्मा हमारे साथ हमेशा हमारे अंदर ही रहता है. तो गुरुजी kept giving me the experiences of 11 and 22 in this year, in year 2022. And starting with year 2023, which totals to 7, what happened was that 16 जनवरी की बात है कि ये गुरुजी संगत मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है. शी सेड कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगे? मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट गो, मुझे तो यहाँ GK2 में एक सत्संग है 16 का, मुझे तो वहां जाना है. तो शी सेड नहीं, आई एम जस्ट कमिंग टू पिक यू अप, यू हैव टू कम. सो शी केम एंड शी पिक्ड मी अप. एंड उस समय मैं गुरुजी के बिल्कुल जो बाहर बरामदे में विंडो जिससे गुरुजी की गद्दी बिल्कुल सीधी सामने नजर आती है, उस पे मैं वहां बैठी थी. एंड आई वेंट इनटू मेडिटेशन एंड सिद्धार्थ मोहन का शब्द चल रहा था, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम. सो गुरुजी, संगत जी, that those lines went so deep inside me, and उसके बाद I just kept sitting still for many minutes. I don't know how many minutes, but yes, गुरुजी ने मुझे दिखाया तो था ही, प्रूव किया था कि मैं एक आत्मा हूँ. but those lines, शिवोहम शिवोहम अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, became my Bible. जिंदगी में कुछ भी होता है संगत जी, कुछ भी, there have been so many ups and downs, I always remember कि मैं एक सत्य चित्त आनंद, always blissful आत्मा हूँ. एंड उसके बाद संगत जी, मैं उस समय उठ के जैसे ही गुरुजी की गद्दी के सामने पहुंची मत्था टेकने के लिए, तो हंस एक भजन चल पड़ा जो मैंने पहली बार सुना था, जिसमें ये था कि शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ.
और दैट वाज आल्सो, अभी उससे कुछ दिन पहले ही मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मुझे शून्य कर दीजिए, मुझ में कभी स्पिरिचुअल ईगो भी ना आए। और जैसे ही गुरुजी की गद्दी के सामने मैंने वो शब्द सुना, भजन सुना, then I was like, Guruji, you know all of us so well, you know every thought that we have. तब मुझे समझ आया संगत जी कि उस दिन गुरुजी ने 16 तारीख को मुझे क्यों बड़े मंदिर बुलाया था, to give me that very deep spiritual experience. उसके बाद year 2023 में all my spiritual experiences, all my meditative experiences, all my dream darshans, everything has happened on 16 only. मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, कुछ ड्रीम दर्शन मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। एक ड्रीम दर्शन गुरुजी ने मुझे दिया था 12 जून 12 जून 2023, जिसमें उस दिन रात को क्या हुआ था, 11 को घर में सत्संग था। तो मैं रात को, मुझे जब जब भी सत्संग होता है आई फील सो एनर्जाइज्ड, आई फील, मैं सुबह से कुछ कर रही होती हूँ पर मैं बिल्कुल भी, मुझे थकान इतनी सी भी महसूस नहीं होती। I can go on and on the whole night meditating and being with Guruji. So मैं उस रात को एक सत्संग अपने कान में ईयरफोन्स लगा के सो गई थी। उसके बाद एक दूसरा सत्संग शुरू हुआ था, तारा पॉल आंटी का, अपने आप ही शुरू हुआ था, और उसको सुनते सुनते मैं सो गई। उसके बाद आई रियलाइज कि मेरी ड्रीम चल रही है। उस ड्रीम में आई सी क्या, एक संगत जी पेड़ के नीचे सत्संग कर रही हैं अपना। देन आई सी दूसरी संगत जी आती हैं और वो भी पेड़ के नीचे सत्संग कर रही है। देन आई सी कि एक बस आती है, उसमें बहुत सारी संगत है, और जो तीसरी संगत आंटी है वो उस बस में सत्संग कर रही है। मैं भी उस बस में जाती हूँ। व्हेन आई लुक आउट ऑफ द बस, मुझे लगता है कि मेरा बस स्टॉप निकल रहा है। सो आई टेल द ड्राइवर, ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी रोको, मेरा बस स्टॉप निकल रहा है। तो ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। एंड फिर मैं बोलती हूँ, ड्राइवर जी गाड़ी रोको, मेरा बस स्टॉप निकल रहा है, और संगत संगत आंटी सत्संग करे जा रही है। मैं भाग के आगे जाती हूँ एंड आई टेल द ड्राइवर अगेन, एंड द ड्राइवर टर्न्स अराउंड एंड द ड्राइवर इज गुरुजी। इसी टाइम पे मेरी नींद खुल जाती है संगत जी। उस समय रात के करीब 2:30-3 बजे का टाइम था, एंड एक सत्संग चल रहा है मेरे ईयरफोन्स पे, जो है सुबोध अंकल के प्लेटफॉर्म पर शशि आहूजा आंटी का। और मुझे यही ध्यान आता है कि जो आंटी बस में सत्संग कर रही थी वो यही आंटी थी, शशि आहूजा आंटी। इट वाज अ वेरी लॉन्ग सत्संग। वो पूरा सत्संग शायद टोटल 2.5-3 घंटे का है। और उसमें भी जब मैंने सुबह जाके दोबारा से रिवाइंड करके वो सत्संग सुना, तो मैंने यही देखा कि उस सत्संग में पहले एक संगत आंटी आती है, फिर दूसरी संगत आंटी आती है, और फिर तीसरी संगत आंटी शशि ओझा आंटी आती है। और मेरे ड्रीम में भी यही सीक्वेंस चल रहा था संगत जी। और उस दिन 16th थी। सो गुरुजी ने 16 को मुझे ड्रीम दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी, अपनी बस में ले जाने के लिए। हाँ, बस इतना लायक बनाना कि मैं आपकी बस में जाने के लायक बनूं गुरुजी। और उसके बाद संगत जी, I go back to March 2023. March 2023 में I'm an architect, so I was designing a house for this lady who's a Sai Bhakt, and she was sharing her experiences of Sai Baba with me. So संगत जी, 1997 में I was working in a company and we had won the competition for renovation of the Shirdi Sai Baba complex. So I was made the project architect for that complex. So entire 1997, I was sitting in the office designing the entire complex, but मैं कभी site पे जा नहीं पाई because I was pregnant at that time. And I was working on the project till the time my daughter was born. And उसके बाद से मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी संगत जी। And उसके 10 साल बाद 2008, I just thought कि let me go and say hi to my ma'am. So I went and said hi to Sonia ma'am, and Sonia ma'am told me, मैं परसों शिरडी जा रही हूँ, तुम चलोगी? I said yes, I will go, because मैंने 10 साल में जो मैंने प्रोजेक्ट डिजाइन किया था शिरडी का, मैंने वो देखा नहीं था। मुझे साईं बाबा की भी समझ नहीं थी। आई न्यू ही इज गॉड, बट नहीं समझ थी मुझे उस समय कि साईं बाबा में भी कितनी पावर्स हैं। So I went with her to the Shirdi Sai Baba complex,
एंड वहाँ चीफ इंजीनियर ने मुझे बोला कि आप अपनी डॉटर को नहीं लाए, वो भी तो साईं बाबा का प्रसाद है। सो एंड माय डॉटर वाज बोर्न ऑन अ थर्सडे संगत जी। ये चीज मुझे तब समझ आई जब मुझे गुरुजी की समझ आई। तो मार्च में आई वाज टॉकिंग टू बाबा एंड आई वाज टेलिंग बाबा कि बाबा, मैं उस समय जब 2008 में आई थी, मुझे आपकी समझ नहीं थी। मैं अब दोबारा से शिरडी आऊंगी। मुझे आपका मत्था टेकना है, मुझे आपका शुक्राना करना है। और उसी रात को संगत जी, आई सी दैट एक मेरी फ्रेंड है जो मुझे कह रही है कि मेरे बाबा आने वाले हैं। तो आई टेल हर कि हाँ, मुझे भी आपके बाबा से मिलना है, मुझे उनका मत्था टेकना है। तो शी पुट्स अ चेयर फॉर बाबा एंड बाबा आके उस पे बैठते हैं। एंड आई सी के बाबा के पांव सांवले हैं और बाबा ने वाइट धोती कुर्ता पहना हुआ है। बट व्हेन आई लुक अप, बाबा का फेस इज हेजी, बट इट्स नॉट लाइक बाबा, इट्स लाइक गुरुजी। वो जैसे गुरुजी बैठते थे, अपनी चीक पे अपना हाथ रख के वैसे बैठे हुए हैं। चारों तरफ संगत बैठी हुई है और एक संगत सत्संग कर रही है। तो मुझे ये समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझे आके ये बताया है कि तुझे कित्थे जान दी लोड़ नहीं। मैं ही साईं, मैं ही गुरुजी, मैंने ही तेरी बेटी तुझे ब्लेस की है, तू मुझे इत्थे ही माथा टेक ले। तो मैंने ड्रीम में साईं बाबा को माथा टेक लिया। जो मेरी इच्छा थी वो गुरुजी ने पूरी कर दी। और जैसे ही वो ड्रीम खत्म हुई, सुबह की बात, आई सॉ दिस ड्रीम अराउंड 6:37 इन द मॉर्निंग। बिकॉज जैसे ही वो ड्रीम खत्म हुआ, आई ओपन सुबोध अंकल्स जूम प्लेटफॉर्म एंड उस पे शब्द आ रहा था, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो दयाल। और सामने था, इट वाज लाइक प्लेलिस्ट नंबर 79 थी वो। दैट मीन 79 इक्वल्स टू 16। तो गुरुजी मुझे जब भी कुछ दिखाते हैं तो मुझे वैलिडेट कर देते, तो उसी समय मुझे वो नंबर 11 या वो नंबर 16 मुझे दिखा देते हैं, just to validate कि I am the one who's doing it. So Sangat ji, I again fast forward to September 2023. September 2023 में गुरुजी मुझे उज्जैन लेके गए पहली बार। I went to a ज्योतिर्लिंग। So इच्छा थी जाने की, यस, गुरुजी लेके गए। और उस दिन था 10 सितंबर एंड आई केप्ट आस्किंग गुरुजी कि गुरुजी 10 सितंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज आप तो सारे एक्सपीरियंसेस मुझे 11 या 16 के दे रहे हैं। तो 10 सितंबर उस समय जब हम मत्था टेक के बहुत अच्छे दर्शन करके मंदिर से निकल रहे थे, तो एक पंडित जी ने बोला आज एकादशी है। देन आई रियलाइज कि यस, एकादशी इज ऑल्सो नंबर 11। तो गुरुजी ने मुझे उज्जैन मंदिर के दर्शन कराए और शाम को हरसिद्धि माता के मंदिर में ही मेड ऑल ऑफ अस, वी वर ऑल गुरुजी संगत, वी वर 5 ऑफ अस, ही मेड अस लाइट 1100 दीपक उन्होंने लाइट करवाए, जो बहुत ही कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर गुरुजी ने हम सब संगतों को ब्लेस किया। और उसके अगले दिन संगत जी, आई वॉज स्लीपिंग एंड एट 4 o'clock in the morning आई got up, and usually I sleep late and I get up late. So 4 o'clock in the morning I got up, I was sitting in the hotel room, I was meditating and I kept hearing a word, 79 degrees longitude, 79 degrees longitude. And I was thinking, is Ujjain की क्या है 79 degrees longitude? Is Ujjain on this longitude? So मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उठने के बाद गूगल किया संगत जी। So मैंने देखा कि 79 degrees longitude is the longitude which is known as a Shiv Shakti Rekha, right from केदारनाथ to रामेश्वरम। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग उस शिव शक्ति रेखा के ऊपर है। और मैंने और रिसर्च किया तो ये भी कि बद्रीनाथ भी 79 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पे है, तिरुपति भी है, और भी बहुत सारे, जैसे पंचभूत के मंदिर है, शिव मंदिर पंचभूत के, विच इज योर अर्थ, एयर, स्पेस, अग्नि, जल, वायु, सारे सारे मंदिर, वो सारे के सारे 79 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पर है। एंड 7 + 9 is equal to 16. So Guruji was telling me that this is a very powerful number. He was telling me कि from this beginning of this year, I'm giving you all the spiritual experiences on 16th for a reason.
एंड फिर उसी समय यूट्यूब पे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस, एक वीडियो आ गया संगत जी अबाउट 64 योगिनी मंदिर. So when I checked the longitude of that mandir, that was also 79 degrees longitude. And I was thinking, I said 64, ये तो 64 योगिनी है. 64 का क्या सिग्निफिकेंस है? तभी एक लाइन पढ़ी जिसमें था 16 देवियां in 4 different directions. Again the number 16, संगत जी. So 16 को अब घर पे सत्संग शुरू हुए. पहले 13 को घर पे सत्संग होते थे, बीच में गुरुजी ने 11 को घर पे सत्संग कराए. और जब सितंबर में, बिकॉज आई वाज इन उज्जैन ऑन 10th and 11th, तो एकदम मुंह से निकला था कि ओके इस बार हम सितंबर में 16 को सत्संग करेंगे. तो पहली बार 16 को गुरुजी ने घर पे सत्संग कराया. उसके अगले दिन मैं दरबार में बैठी थी ना, ही सेड कुकी नो टोटल कर. तो आपको पता है कि गुरुजी की बहुत प्यारी संगत कुकी मारवाहा आंटी है. तो मैंने कुकी को टोटल किया, KUKI टोटल्स टू 16. फिर एक बार गुरुजी ने गौरी को टोटल करवाया है, गौरी टोटल्स टू 11. एंड सितंबर में ही गुरुजी ने दोबारा से, बिकॉज आई रेड सुखमनी आंटी की बुक सरचार्ज विद डिवाइन लव, मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी. सो आई जस्ट ओपन द बुक एंड द चैप्टर दैट ओपन वाज जब उसके नाना जी को गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए थे. सो उस चैप्टर में एक डेट लिखी हुई थी. वो डेट, अब मुझे डेट नहीं याद, बट द टोटल ऑफ द डेट वाज 16. द डेट, उस दिन गुरुजी ने उनके ड्राइववे पे आके उनके नाना जी के साथ जफ्फी डाली थी. और जहां पे गुरुजी ने जफ्फी डाली थी वहां पे एक शिवलिंग बन गया था. और जब सुखमनी आंटी ने उसको प्रिंट करके, फोटो खींच के प्रिंट करके उसको चेक किया था, तो उसमें वो कह रही थी कि उसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आता है. तो 16 को गुरुजी ने 16, द डेट, द टोटल ऑफ द डेट वाज 16. 16 को गुरुजी ने सुखमनी आंटी के घर में दर्शन दिए थे. और संगत जी, मैं अगर आजकल किसी भी संगत का सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारी गुरुजी की पुरानी संगत, न्यू संगत, तो ये डेट 16 बहुत ज्यादा बार मैंने सुनी है. आज ही सुनी, रादर आशिमा आंटी का सत्संग था एंड गुरुजी ने उनको डेट दी थी, उनकी शादी की डेट. एंड आई टोटल्ड इट, आज ही की है 3-4 घंटे पहले. द डेट टोटल्स टू 16. एंड व्हेन हर सन वाज बोर्न, दैट डेट टोटल्स टू 11. एंड देन गुरुजी वाज रिमाइंडिंग मी अबाउट नंबर 7-9, जो मैंने एक बार बैम्बी आंटी का सत्संग सुना था, शायद 2020 में सुना था. तो उसमें भी मैंने नंबर 7 और नंबर 9 के बारे में सुना था. So I could not find that satsang. So I called up Bambi aunty. I said, Bambi aunty, वो क्या सत्संग था? मुझे गुरुजी बार बार याद करा रहे हैं. तो ये Bambi aunty ने अभी पीछे अपनी बुक रीडिंग के टाइम भी शेयर किया है संगत जी, कि गुरुजी ने उनको बोला था कि मैं 2007 में, उन्होंने बताया कि जब मैं जाऊंगा उसके 7 साल बाद मैं पैदा होऊंगा और उसके 9 साल बाद मैं प्रकट होऊंगा. अगेन नंबर 7 प्लस नंबर 9. So number 7 is the number of this Manvantar. Number 7 is the number which Guruji has chosen. And 9 is the number of the whole universe. The whole universe is based on number 9. If you research about the universe, you will realize that the diameters of all the celestial bodies totals to 9. The distance between the earth and the sun and the मून. एंड इवन इसमें 108 का भी बहुत है कि डिस्टेंस में भी 108 के मल्टीप्लिकेशन 108 अगेन टोटल्स टू 9. सो 9 is the number of the universe. And 7 plus 9, Guruji showed me, is a very powerful number for this yug. And now let me see. What should I share now? Okay, I'll share one more dream with you, which Guruji had shown me. Guruji had shown me a dream in around April में. मैंने देखा कि मैं एक सरदार जी अंकल की शॉप में गई हूँ. उस कपड़ों की दुकान थी. एंड आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स एंड देन आई सी गुरुजी. आई सी अ वेरी यंग, वेरी डैशिंग गुरुजी, smiling and just looking at me very lovingly.
with a lot of love on his face and love in his eyes. So I was in the shop for a very long time, and all throughout I just kept seeing that Guruji was looking at me very, very lovingly. एंड उस समय मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ था कि गुरुजी भगवान है। मुझे सिर्फ गुरुजी उस ड्रीम में सिर्फ ही वाज लाइक अनदर शॉपर टू मी। एंड जब मैं शॉपिंग करके उस दुकान से निकलती हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि ओ ये तो गुरुजी थे। सो अगेन गो बैक इनटू दैट शॉप, बट उस समय गुरुजी नहीं थे। सो आई थॉट लेट मी जस्ट टेल द सरदार जी अंकल जिनकी शॉप है कि आपकी शॉप में गुरुजी आए थे, आपको ब्लेस करके गए हैं। तो संगत जी, I could not find that Sardarji uncle, but I can never forget that love which Guruji had in his eyes, on his face, ever at all. It was so loving. अब संगत जी, I will share my experiences about शिव पुराण। जब मैंने फर्स्ट टाइम शिव पुराण पढ़ी थी, 2020 में शुरू की थी मैंने शिव पुराण पढ़नी, तो मुझे बहुत मुश्किल लगी थी। I took almost a year to complete the शिव पुराण। एंड एक बार जब अगस्त 21 की बात है, आई वॉज रीडिंग, कुछ कथाएं चल रही थी जिसमें बार बार दानव और देवताओं की लड़ाई होती है। सो वो पढ़ते पढ़ते आई वॉजंट हैप्पी। आई सेड, क्या गुरुजी आप ना हमेशा लड़ाइयां ही करते रहते, हमेशा देवताओं और दानवों की लड़ाइयां ही होती रहती हैं। एंड मैंने शिव पुराण बंद कर दी और मैंने मोबाइल पे आई स्टार्टेड प्लेइंग समथिंग, एंड एकदम से वॉइस आती है, जिस तरह से तुम खेल रही हो ना, ये भी मेरा खेल है। सो ही शोड मी दैट एवरीथिंग इज अ प्ले ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज माया। एंड ये बात उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कर दी है। मुझे सब कुछ माया ही नजर आता है, एंड आई हैव एक्चुअली गॉन बियॉन्ड द माया नाउ। आई एम वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन ऑल दिस दुनियावी रिश्ते, एवरीथिंग, I can do my responsibilities, I can do everything, and then I go with Guruji. I'm waiting for that time. In 2021, Guruji came to me in meditation and talked to me. बहुत सारी बातें की थी उस टाइम उन्होंने। I will just share two things in the end. In the end, he told me, तेरी जर्नी मेरे नाल है, and he told me, मेरे तो कभी भी कुछ मंगी ना। तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी है। बस गुरुजी इतना मुझे, मेरी पात्रता इतनी हो कि मैं आपके साथ मर्ज करूं। आई बिकम सो प्योर दैट आई कैन मर्ज विद समवन हु इज एज प्योर एज यू। एंड संगत जी, अगेन आई गो बैक टू शिव पुराण नाउ। शिव पुराण में जब वो आपके अवतारों के बारे में, 28वां अवतार के बारे में लिखा हुआ था, लकुलीश भगवान के बारे में। So I was reading that for the first time, and I was reading it again and again. I said, how is it possible कि आप 28वें युग, मतलब द्वापर युग में कृष्ण जी जब थे, उसी टाइम पे शिव जी भगवान आए, and everyone knows about कृष्ण जी and no one knows about शिव जी. How is it possible? So Sangat ji, I was researching on that, and then I found a paper जो लकुलीश भगवान की लीनिएज के स्वामी जी है। मैंने उसमें ये पढ़ा कि वो कहते हैं कि जब भी विष्णु भगवान आते हैं, वो सर्बत के भले के लिए आते हैं, वो पूरी सृष्टि के लिए आते हैं, सनातन धर्म के लिए आते हैं। पर जब भी शिव जी भगवान आते हैं, वो मोक्ष प्रदान करने के लिए आते हैं, वो अपनी संगत को अपने आप चुनते हैं। तो मुझे समझ आया कि क्यों गुरुजी ने अपनी संगत को अपने आप चुना था। और हमारे लिए तो आप सबको पता ही है कि शिव जी अवतार ही हैं, शिव मतलब गुरुजी शिव अवतार ही हैं। तो लकुलीश भगवान का ये पढ़ के मुझे पूरा गुरुजी का वैलिडेट हुआ कि गुरुजी ने अपनी संगत को अपने आप चुना था। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे भगवत गीता पढ़वानी शुरू की। मैं ये क्यों बोलती हूँ कि गुरुजी ने पढ़वानी शुरू की, बिकॉज नाउ व्हेन आई सी द फर्स्ट क्लास, द डेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टोटल्स टू 16, एंड जब मैंने भगवत गीता के, हमारी क्लास में हर चैप्टर के एंड में हमारा एक क्वेश्चन आंसर होता था। और पहला मुझे अच्छी तरह याद है कि चैप्टर 3 खत्म हुआ था, तो टीचर ने बोला था कि त्रिगुणात्मक शक्ति, ये सृष्टि के बारे में लिखिए। और मैंने उस समय, उसके अगले दिन की बात है, मैंने जैसे ही शिव पुराण खोली थी,
उसमें जो पहला, उस चैप्टर का पहला स्टैंजा पे मुझे मेरा आंसर मिल गया था। सेम हुआ था चैप्टर 4 में, जो हमारा मेरा क्वेश्चन था, मैंने शिव पुराण खोला था और मुझे वहां पे उसका आंसर मिल गया था। और उसके बाद से संगत जी ये क्लास हमारी सिर्फ वेडनेसडे को सिर्फ 11 o'clock होती है, और हर बार जो भी मेरा क्वेश्चन होता है वो गुरुजी मुझे उसमें आंसर जरूर देके जाते हैं। एंड एक बार गीता जयंती का टाइम था और हमें रीडिंग करनी थी, भगवत गीता की रीडिंग करनी थी। सो आई वाज लाइक कि नहीं, उस दिन घर में सत्संग था, इसे मैं नहीं कर पाऊंगी, पॉसिबल नहीं होगा। पर फिर थॉट आया कि नहीं, ज्वाइन करती हूँ। इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ क्लास आई हैव टू फॉलो व्हाट द टीचर इज टेलिंग मी। तो मैंने उस समय जब ज्वाइन किया उस व्हाट्सएप ग्रुप में संगत जी, द नंबर ऑफ पीपल वाज 11। एंड जब हमारा रिले चल रहा था, अ टाइम वाज गिवन टू मी एड हॉक, और जो मुझे टाइम दिया गया उसमें आई एंडेड अप रीडिंग चैप्टर नंबर 11। तो ये भी गुरुजी की वैलिडेशन थी, क्योंकि गुरुजी मुझे जब भी कुछ वैलिडेट करना होता है वो मुझे नंबर 11 दिखाते हैं सिंस 2022। मैं कोई भी जूम सत्संग अटेंड करती हूँ संगत जी, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 2022, whenever I join, the number of participants totals to 11. 2022 में the number of participants either total to 11 or sometimes it was 22, but largely it was 29, 92, 146, 173, etc., etc. और अभी भी वो चल रहा है वो सीक्वेंस, पर अब गुरुजी ने नंबर 16 भी ऐड कर दिया है, नंबर 7 भी ऐड कर दिया है। और तभी मुझे होता है कि इस बार जब गीता जयंती थी, इस बार भी रिले था। सो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन दैट ग्रुप वाज 16 एंड आई अगेन जॉइंड एट द लास्ट मोमेंट। आई एंडेड अप रीडिंग चैप्टर 15 और उसके बाद चैप्टर 16 मुझे पढ़ना था, बट क्योंकि खत्म हो चुका था, इट वाज अ क्लोजिंग, सो मैंने उसकी क्लोजिंग की थी। अदरवाइज आई वुड हैव रेड चैप्टर 16 ओनली। Let me see. Okay, now I will talk about again as experience of 16. संगत जी, ये बात है गुरपूरब की, 8 नवंबर 2023, सॉरी 8/11/2022, यस 8/11/2022 को गुरपूरब था। हम हर पूर्णिमा पे सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, जैसे बाम्बी आंटी को बताया था गुरुजी ने। और उस दिन भी हमने सुबह सुखमनी साहब का पाठ किया, और उसके बाद आई वॉज रीडिंग शिव पुराण, और मैं शिव पुराण पढ़ते पढ़ते सो गई। एंड संगत जी, आई नेवर एवर स्लीप इन द डे टाइम। उस समय मैंने एक ड्रीम देखा, वो ड्रीम मेरी डॉग का था। दूसरा ड्रीम मैंने देखा जो मुझे समझ नहीं आया, सो आई विल नॉट शेयर इट। और थर्ड, उसके बाद मेरे अंदर आई कुड हियर सतनाम वाहिगुरु मेरे अंदर चल रहा था। और संगत जी, उससे पहले मैंने आज तक कभी सतनाम वाहिगुरु का जाप नहीं किया था, बट उस दिन मेरे अंदर वो जाप शुरू हो गया था। और उसके 2 दिन बाद मैं बड़े मंदिर जब गई, जैसे ही मैं बड़े मंदिर गई, वहां भी सतनाम वाहिगुरु जी चल रहा था। उसके 2 दिन बाद सरिता आंटी का प्लेलिस्ट आया 13 तारीख का, उसमें भी जो फर्स्ट शब्द था सतनाम जी वाहिगुरु जी। और उसके बाद तो सीक्वेंस ही बन गया संगत जी, मैं कुछ भी यूट्यूब पे लगाती थी, उसके बाद अपने आप वाहिगुरु सिमरन शुरू हो जाता था। अभी भी होता है, आज तक होता है। मैं कुछ भी मैंने जैसे एक बार बॉलीवुड सूफी सॉन्ग गाया तो सबसे पहले आ गया सतनाम वाहिगुरु जी। तो मुझे बहुत क्लैरिटी हो गई कि गुरुजी वांट्स मी टू डू दिस जाप, और मैं ये जाप रोज करने लग गई। जिस दिन मैं नहीं करती, गुरुजी अपने आप ही स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पे। और ये भी 16 का एक्सपीरियंस है। द टोटल ऑफ दैट डे which is 8/11/2022 totals to 16 संगत जी। Again, as I said, Guruji has given me lots of spiritual experiences related to number 16. और नेक्स्ट 16 दिसंबर की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में गई। वहां पे एक 12 साल की बच्ची आई और बोली, आंटी आंटी मैंने आपको ड्रीम में देखा। तो आई सेड, बताओ आपने क्या ड्रीम देखा। तो मैं बैठ गई और इस बेटी ने बताया कि मैंने देखा कि आप इसी जगह पे बैठे हुए हो, और जो भैया जिनके घर में दरबार लगा हुआ था
वो सारी संगत को बता रहे हैं ये आंटी कभी निंदा चुगली नहीं करती है और ये आंटी बहुत अच्छी सेवा भी करती हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, because Guruji Maharaj knows his Sangat through and through. Sangat ji, I remember since I was in hostel in Sector 11 Chandigarh, वो भी Sector 11 था, हम सारी friends मिल के बातें करती थी and most of the girls were gossiping and they were talking about, talking about other girls, not in the good way. और मैं चुपचाप बैठी रहती थी because I had nothing bad to say about anyone. I always liked everyone. तो गुरुजी ने ये बात उस दिन वैलिडेट की कि ये आंटी कभी भी निंदा चुगली नहीं करती है। एंड संगत जी, गुरुजी वांट्स दिस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ हिज संगत कि हम किसी की निंदा चुगली नहीं करें। तो उस दिन भी 16 थी। Now I will talk about naturopathy, Sangat ji. Why I will talk about naturopathy is because when I was 21 years old, Guruji had taught me naturopathy. तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये बताया कि I chose your parents. You do not have a karmic account with your parents. And he gave me the bestest of parents. He gave me a very beautiful life. I had a life totally full of love. My husband and my children love me a lot. My parents love me a lot. So मेरे परिवार में हर तरफ से I had a family which was all full of love. तो क्या गुरुजी ने बीच में मुझे जो भी मेरी लाइफ में हुआ वो नहीं हैंडल किया? गुरुजी ने ही किया। और एक बार मैं यूएस से गई थी अभी संगत जी, तो वहां पे मैं एक सत्संग कर रही थी और सत्संग में आई वाज टॉकिंग अबाउट नेचुरोपैथी। एंड नेचुरोपैथी की बात जो मैंने की उस समय, वो उसके 2 महीने बाद दिल्ली में एक संगत आंटी ने मुझे बोला, उनको दिखाया गुरुजी ने कि मैं नेचुरोपैथी के बारे में सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि उस आंटी को कुछ स्किन प्रॉब्लम्स थी। तो गुरुजी ने उनको मेडिटेशन में मेरा नाम बताया, साथ में जो मेरे साथ नितिका आंटी बैठी थी उस सत्संग में, उनको दिखाया और ये बताया कि मैं नेचुरोपैथी के बारे में बात कर रही हूँ। एंड देन शी डिस्कस्ड नेचुरोपैथी विद मी। तो संगत जी, गुरुजी ने उस समय मेरे फेस पे बहुत एक्टिव था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एंड मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई की। 2 साल पीजीआई चंडीगढ़ में मैंने ट्राई किया, बट नथिंग हैपेंड। एंड देन मुझे नहीं पता हाउ आई मेट दैट नेचुरोपैथ, पर उसका ये हुआ कि माय सिस्टम गॉट टोटली क्लेंस्ड, इट टोटली गॉट डिटॉक्सिफाइड। और उसके बाद बहुत बहुत सालों तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई संगत जी। और अगेन गुरुजी ने मुझे 2019 से एक नेचुरोपैथ के साथ और जोड़ दिया था। 2020 मैंने उनके साथ 1-2 वर्कशॉप्स भी की थी। 2020 में संगत जी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आई हैड अ फ्रोजन शोल्डर। माय फ्रोजन शोल्डर वाज सो बैड कि मैं अपने कपड़े नहीं पहन सकती थी और मैं अपनी कंघी तक नहीं कर सकती थी। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी प्लीज गिव मी दी विल पावर, बिकॉज नेचुरोपैथी करने के लिए मुझे बहुत विल पावर चाहिए। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई डाइट। सो मुझे गुरुजी की हेल्प की जरूरत थी कि गुरुजी प्लीज मैं नेचुरोपैथी कर पाऊं, मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाऊं, ताकि आई कैन ट्राई टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, माई फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम। तो संगत जी, 8th day पे आफ्टर फॉलोइंग a very sattvic diet, fruits and vegetables की, doing anima kunjal jalniti every day, within 8 days I was 90% okay संगत जी। तो संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे नेचुरोपैथी की पावर दिखानी थी, इसीलिए उन्होंने कहा। उसकी पावर मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड का ब्रेस्ट ट्यूमर क्योर हुआ था और एक गुरुजी संगत थी जिनको ओवेरियन कैंसर था। उन्होंने भी 4 महीने नेचुरोपैथी की थी और उसके बाद उनका कैंसर मार्कर केम डाउन फ्रॉम 125 to 35। तो ये संगत जी, कोविड में भी मुझे नेचुरोपैथी ने बहुत बहुत फायदा किया, बिकॉज आई केप्ट कंटिन्यूसली डूइंग अनीमा कुंजल जलनीति, एंड मुझे कोविड नहीं हुआ टिल 2022 संगत जी। और उस समय भी जब मुझे हुआ तो मैं 2 दिन में ही ठीक हो गई थी, बिकॉज पहले दिन तो हिम्मत नहीं हुई थी। दूसरे दिन I did my anima kinjal jalneti, I had my kadas and I was perfectly okay.
So that is why I want to share the experiences of naturopathy, because गुरुजी ने उस संगत को दिखाया था, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव शेयर्ड इट संगत जी। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे जो मेरे और ट्रीटमेंट्स किए, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। एक बार संगत जी, अगस्त की बात है, मेरे my daughter was leaving for New York and I was writing something and I could not write. मेरे हाथ की नर्व्स काम ही नहीं कर रही थी। I did not know what had happened to me. पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2-3 दिन में जाके डॉक्टर के को मैं दिखाऊंगी। उसके 2 दिन बाद घर में सत्संग था और मैं आरती कर रही थी। उस समय अकेली थी, बिकॉज उस समय भी कोविड शुरू हो, मतलब कोविड का जोर चल रहा था, तो मैंने संगत को नहीं बुलाया हुआ था। तो मैं आरती कर रही थी गुरु जी की, एंड आई कुड फील अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस इन माय हैंड। और उसके बाद संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक था। हेलो, हेलो संगत जी। संगत जी, कैन यू हियर मी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय अनुजा, गुरु जी। अनुजा आंटी, हाँ जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, आई हाँ थिंक जी, दैट हैज टू बी इनिशिएटेड। ठीक है, ठीक है। बाकी बाकी संगत शेयरिंग हम लोग बहुत जल्दी ही आपको इनवाइट करेंगे उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी क्लोजिंग करती हूँ। बिफोर दैट आई विल लाइक टू से साथ संगत जी से एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि 9 बजे 9 PM IST बेम्बी आंटी जी का जो बुक है गुरु जी महाराज, उसकी रीडिंग स्टार्ट होगी। और अभी ये सेशन हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। अनुजा आंटी के संगत शेयरिंग के बाद अभी प्लेलिस्ट चलेगी आधे घंटे की, उसके बाद में 9:10 पे सेशन स्टार्ट होगा। प्लीज बने रहिए। और ओवर टू यू अनुजा बस आंटी। हाँ जी, बस मैं क्लास शेयर करके मैं क्लोजिंग करूंगी। तो संगत जी, मेरी हाथ की नर्व्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई उसके बाद। एंड एक बार मेरे नेक के बैक पे बहुत शूटिंग पेन था। एंड अगेन ये हमारी जनवरी 22 की बात है, और मैं अगेन गुरुजी के दरबार लगा के मैं मेडिटेशन कर रही थी। एंड मेडिटेशन में मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या मैं आपके पाँव दबा दूं, क्योंकि मैं संगत का सुनती थी और मैंने गुरुजी को मैं मिली नहीं, तो मेरी इच्छा थी ये। तो मैंने गुरुजी से पूछा मैं आपके पाँव दबा दूं, एंड गुरुजी ने कहा नहीं, तू मेरे मोढे दबा। एंड मेडिटेशन में संगत जी मैंने गुरुजी के मोढे दबाए। एंड सत्संग के बाद तक मेरा वो जो शूटिंग पेन हो रहा था मेरी शोल्डर और नेक में, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो संगत जी, मेडिटेशन में बहुत पावर है, गुरुजी में भी बहुत पावर है। बट मेडिटेशन में आपको गुरुजी से डायरेक्ट मैसेजेस मिलते हैं। गुरुजी आपके बिल्कुल अंग संग होते हैं। तो जितनी कोशिश करिए, जितनी आप मेडिटेशन कर सकते हैं करिए। गुरुजी ने भी अपनी संगतों को हमेशा मेडिटेशन सिखाई, शब्द गुरबानी के साथ। मैं एंड करूंगी फ्रॉम द डीपेस्ट मैसेज विच गुरुजी हैज गिवन मी। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनुजा आंटी, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है आज। द संगत शेयरिंग वाज अ यूनिक वन। आपके जो पास्ट दिन के एक्सपीरियंसेस और बाकी जो आपने नरेट किए हैं इंस्टांसेस, मेमोरेबल वंस। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं साथ संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बने रहिए। और यही सेशन कंटिन्यू चलेगा अगले सेशन के लिए। वी विल नॉट क्लोज द सेशन। जय गुरु जी महाराज। होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप प्लेलिस्ट ला सकते हैं नेक्स्ट सेशन।